जो बाइडेन अमेरिका जैसे एक शक्तिशाली देश का नेतृत्व करने की हिम्मत रखने वाला एक व्यक्ति जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिभुवन चौहान लोकार्पण में आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो अंत तक देखिए और सीखिए उस व्यक्तित्व से जिसने एक छोटी सी उम्र से ही कुछ प्रयास किए और सफलता तक भी पहुंचा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो बाइडेन के बारे में। जो बाइडेन 1942 में, जी हाँ, 20 नवंबर 1942 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पैदा हुए। एक अच्छे परिवार में, इसको गरीब नहीं कह सकते हैं और ना ही बहुत अमीर, बट एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने के बाद बचपन अच्छी तरह से पढ़ाई में मन न लगने की वजह से हिलोरे खाता रहा। जी हाँ, जो बाइडेन का कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वो ये सारी चीज़ें उनको देखने में भी लगती हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया था, जो उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में किया, उसमें भी वो पीछे से ही अव्वल आते रहे। बाद में उन्होंने 1968 में अपना लॉ पूरा किया और लॉ में भी तकरीबन 75th 76th रैंक उनकी थी, जबकि क्लास में 82 बच्चे थे। लेकिन इस उम्र में भी उनके दिमाग में एक चीज़ थी कि मुझे एक न एक दिन अमेरिकन हिस्ट्री में कुछ अच्छा नाम, अपनी एक अच्छी पहचान बनानी है। कहते हैं दुख दर्द हर व्यक्ति के साथ होते हैं। 1972 में, जी हाँ, 1972 में एक शाम जब इनकी वाइफ अपने बच्चों के साथ गाड़ी से जा रही थी तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इनकी वाइफ और 1 साल की बिटिया का देहांत हो गया। बच्चे थे तो बस उनके 2 बेटे। डॉक्टरों ने कहा इनकी रिकवरी में समय लगेगा। एक बार तो जो बाइडेन अपना आगे का सपना बस भूल चुके थे, लेकिन वो आग उनके भीतर अभी भी थी कि अमेरिका में उनको कुछ बड़ा एस्टेब्लिशमेंट करना है। वो हमेशा ही क्लाइमेट चेंज को बहुत नज़दीकी से देखते थे और क्लाइमेट चेंज को वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा भी मानते हैं। फिर उन्होंने सेनेटर के लिए इलेक्शंस लड़े और मात्र 30 साल की उम्र में ही वो सेनेटर चुन लिए गए। 1973 से लेके 2009 तक वो सेनेटर रहे और बहुत से बदलाव उन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी किए। क्राइम कंट्रोल में उन्होंने बहुत बदलाव किए, जिसकी वजह से क्राइम में काफ़ी कंट्रोल हुआ। वो ड्रग्स के बहुत खिलाफ रहे और साथ के साथ इलीगल वेपन्स होल्डिंग के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया। एक व्यक्ति जो कि इतने साल सेनेटर रहे, उनको हमेशा से ललक थी कि वो प्रेसिडेंट बने। 1973 से लेके 2009 तक जब वो सेनेटर थे, उसके दौरान भी 1988 में इन्होंने एक बार प्रेसिडेंट बनने की सोची भी थी, प्रेसिडेंट कैंपेन भी बनाई थी, लेकिन वो अच्छे से लॉन्च नहीं कर पाए, क्योंकि अमेरिका में जनरली अगर आपको लॉन्च करना होता है या अपने आप को प्रेसिडेंट कैंपेन के काबिल बनाना होता है तो आपको चाहिए कि आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी हो, जो आपके वर्सेस प्रेसिडेंट हो उनके साथ आपकी डिबेट्स होती हैं, आपको कितना मीडिया ट्रायल मिल रहा है, मीडिया आपको कितना फॉलो कर रहा है, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, उन सब पर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर 2007 में अपने प्रेसिडेंट कैंपेन को फिर से लॉन्च किया। इस दौरान बराक ओबामा 2008 में इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे, तो बराक ओबामा से थोड़े से फीके जरूर दिखे जो, लेकिन उसके बाद बराक ओबामा के साथ मिलकर इन्होंने बराक ओबामा के लिए 2008 में कैंपेन में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बराक ओबामा जीते भी और लगातार 2 बार बराक ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट रहे। और उसी दौरान 2009 जब इनका सेनेटर का पद पूरा हो गया था, उसके बाद इन्होंने 2009 से ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बने रहे। तो इतनी सारी तकलीफों के बाद भी आज 2020 में अब जो बाइडेन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अच्छी टक्कर देने के बाद, उनको हराने के बाद, अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो आपने देखा तो किस तरह एक छोटी सी कहानी जो बाइडेन की पूरी जिंदगी की हकीकत बता देती है और किस तरह से उन्होंने इतने सारे चेंजेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर यूं कहें सेनेटर रहते हुए या फिर वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए, और अब देखना होगा और पूरी दुनिया को इस बात का इंतजार रहेगा कि वो जब प्रेसिडेंट होते हैं विश्व के सबसे ताकतवर देश के, तो क्या कुछ वो निर्णय लेते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें लोकार्पण को।